नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टोपीडिया में। तो यहाँ पर एक डाउट होता है जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पर कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, खासकर अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। फिर आप इसके बेस पर आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो हर जगह होती है। तो आप चाहे बिजनेस ओपन करें या कहीं भी करें तो रिस्क तो हर जगह होती है। तो अब बात करते हैं मेन कि व्हाट इज़ इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, कि इक्विटी होती क्या है और म्यूचुअल फंड में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इक्विटी में क्या होता है, जैसे कि आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है इक्विटी के अंदर आप जो है शेयर खरीदेंगे, इक्विटी खरीदेंगे। यहाँ पर शेयर्स को बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो आप उनको परचेस करेंगे और उनको बाय और सेल करके जो है आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है इक्विटी के अंदर, उसने शेयर खरीदे किसी कंपनी के, कंपनी प्रॉफिट में जाती है, कंपनी का शेयर बढ़ता है तो उसको यहाँ पर बेचकर सेल करके प्रॉफिट कमाता है। ऐसे यहाँ पर बाय और सेल करता रहता है और प्रॉफिट अर्न करता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि यहाँ पर बहुत सारे जो है इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सब लगाते हैं। और यहाँ पर होता है ये फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्विटी में क्या होता है कि आप खुद यहाँ पर बाय सेल करते हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जो है यहाँ पर आपको पैसा जो है लगाना होता है फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में एक पर्सन बैठा होता है इंटेलिजेंट जो मैनेज करता है आपके सारे, और आपको एक प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है रिटर्न में। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि हम क्या मेन पॉइंट है जिन पर हम डिस्कस करें यहाँ पर कि कौन सा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रिस्क का आता है कि रिस्क फैक्टर किस में क्या रहेगा। अगला पॉइंट आता है कि रिटर्न, कि हाँ हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए यहाँ पर, तो कितना क्या प्रॉफिट किस में मिलेगा मैं आपको पूरा बताऊंगा प्रूफ के साथ। कॉस्ट, जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, कुछ चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, तो ये सारा आपको बताऊंगा कि किस में कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। और बात करते हैं वोलेटिलिटी कि कितना वोलेटाइल होता है यहाँ पर, कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल क्या चीज़ होती है, किस में ज़्यादा रिस्क होता है, किस में ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है, कम होता है। तो इसको बोलते हैं वोलेटाइल। की मार्केट जो होता है, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से मार्केट एकदम डाउन हो गया, तो ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पर हुआ कि आपने अगर किसी इक्विटी में ले रखा है तो इसको बोलते हैं टोटल वोलेटिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वीनियंस कि सबसे ज़्यादा ईजी कौन सा रहता है आपके लिए। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट आता है रिस्क। तो रिस्क की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर हाई रिस्क होती है और म्यूचुअल फंड के अंदर लो रिस्क होती है। तो ये कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, कि जो जैसे आपने इक्विटी ली, यहाँ पर आपने 1000 रुपये से शुरू किया या 500 रुपये से शुरू किया, तो आप कुछ कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम होता है। मतलब ऐसा होता है कि आपको समझाता हूँ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कि जैसे आपने अलग अलग कंपनीज में पैसा लगा दिया, जैसे आपने एक फार्मेसी की कंपनी में लगा दिया, एक आपने आईटी कंपनी में लगा दिया, एक आपने एफएमसीजी में लगा दिया, एक आपने ऑटोमोबाइल में लगा दिया, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि शेयर अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा। और शुरू में आप सीखने के लिए भी आप छोटे छोटे शेयर लेकर जो यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसमें हाई रिस्क होती है क्योंकि आप डाइवर्सिफाई ज़्यादा नहीं कर पाते हैं पोर्टफोलियो को। और इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पैसा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो पैसा बहुत सारा होता है अमाउंट, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ईजी हो जाता है। जैसे आपने 500 रुपये अगर आपने इक्विटी के अंदर लगाए हैं तो आप एक दो किसी कंपनी के शेयर ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर लगाया है तो जो फंड मैनेजर होता है टोटल फंड को जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है आप समझ लीजिए कि आपका एक पोर्शन जो है सारी कंपनियों में लग चुका है थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हाई और लो रिस्क का कैसे मैटर आता है, जैसे कि आपने अगर इक्विटी में शेयर ले लिया किसी फार्मेसी कंपनी का और किसी आईटी सेक्टर का, तो अचानक क्या होता है जैसे कि आईटी सेक्टर में किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ऑटो सेक्टर की बात करें ऑटोमोबाइल की, तो आपने 2-3 सेक्टर में लगा रखा है, तो आपका जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और आईटी सेक्टर में अचानक से गिरावट आ जाती है, तो यहाँ पर रिस्क आपकी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में वो सारे सेक्टर में लगाते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हर सेक्टर नीचे नहीं जाता है। कोरोना जैसी कंडीशन कभी कभी आती है, रेयर आती है, तो ये अगर ऐसा हुआ तो सारी चीज़ें नीचे जाती है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाएं या फिर आप इक्विटी में लगाएं। अगर कोरोना जैसी कंडीशन आती है कि एक साथ जो है सारी चीज़ें नीचे डाउन हो जाती है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें हम यहाँ पर, तो ज़्यादा हाई इसमें इक्विटी में होता है। अगर आप इसको डाइवर्सिफाई जितना ज़्यादा कर पाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक पूरा कोर्स मैं आगे बनाने वाला हूँ, कैसे क्या करें। इसके लिए आपको मार्केट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी रिस्क जो है यहाँ पर कम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्विटी में ही करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में आपको बताया कि जो फंड मैनेजर होता है वही ये काम आपकी जगह करता है। जैसे आप इक्विटी में शेयर लेते हैं तो वैसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो यहाँ पर आपके बेसिस पे शेयर लेता है, बस आप उसके ओनर नहीं होते हो, शेयर आपके पास नहीं होता है, शेयर जो है उस कंपनी के पास होता है म्यूचुअल फंड की, बस आप उसमें पैसा लगाते हो और उसमें प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो आपको भी लॉस होता है। अब बात करें यहाँ पर कि हाई वोलेटाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया है
ये आपको आगे वीडियो में भी समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा वोलेटाइल कैसे होता है, आप 4-5 दिन में कितना पैसा बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है। और जो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड ये लेस वोलेटाइल होता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि आप यहाँ पर बहुत डाइवर्सिफाई होता है, तो किसी एक कंपनी का बढ़ता है, किसी एक का कम होता है, तो ये टोटल एवरेज होकर चलता है। यहाँ अगली हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न्स की, तो आपको रिटर्न्स पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा यहाँ पर कि इक्विटी में जो है यहाँ पर हाई रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड में रिटर्न लो मिलता है। ये क्यों मिलता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने इक्विटी में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कर रखा है, ठीक है, इक्विटी में आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है कि आपने अलग अलग कंपनी के शेयर ले रखे हैं। तो जैसे कि आपको किसी कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है 20%, 30%, 10% या 5%, तो आप उसको बेच के जो है आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि आपका सारा जो है पैसा कंबाइंड होता है, मतलब आपका जो आप किसी इंडिविजुअल में आप पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, आपको टोटल अगर आप निकालना चाहते हैं प्रॉफिट तो आपका सारा जो है एवरेज होकर निकलेगा। और यहाँ पर क्या होता है इक्विटी में अगर आपका कोई शेयर अभी लॉस में चल रहा है तो उसको रखा रहने दे सकते हैं और जो हाई है उसको बेच के आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न में आपको बताता हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 3 जुलाई को शेयर लिया था बोश कंपनी का, देख सकते हैं 11,813 रुपये में लिया था और मैंने इसको सेल किया यहाँ पर 7 जुलाई को, जो लगभग 13,000 रुपये मैंने सेल किया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 रुपये प्रॉफिट हो गया, लगभग यहाँ पर 9% प्रॉफिट हुआ है, लगभग 9 से 10% प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इक्विटी है, इसको इक्विटी बोलते हैं। बोश यहाँ पर खाली एक कंपनी का शेयर लिया हुआ था मैंने, तो मैं एक कंपनी का शेयर सेल किया यहाँ पर, तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। ऐसे मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, अलग अलग शेयर को मैं सेल करता हूँ अच्छा प्रॉफिट आने पर, और जो लो होता है उनको रखे रहने देते हैं। तो ये होता है आपका इक्विटी। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका जो है टोटल एवरेज आता है सारा, जैसे कि आप किसी इंडिविजुअल, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, वो जो भी है फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या कर रहा है, वहाँ पर बाय सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अब एग्जांपल पूरा करके दिखा देता हूँ कि कितना क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ।